हेलो भाइयों। जैसे कि मैंने आपको आज दोपहर में 1:30-2 बजे के समथिंग आपको एक सपोर्ट बताया था निफ्टी में कि इससे नीचे बायर बैठे हुए हैं, वो नीचे जाने नहीं देंगे, ऊपर ही जाने देंगे। और आप देख सकते हो कि 450 पे मैंने आपको, अगर आप मेरा वीडियो उठाओगे ना, अभी दोपहर का ही है वीडियो, मैंने ये बोला था 450 के आसपास क्लोजिंग मिलेगी। भले आप चेक कर लेना वीडियो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको ये सपोर्ट बताया था, तो आप जाके चेक करो और देखो कि मेरे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाकई में ठीक थे या नहीं थे, क्योंकि एक बार आपको चेक भी करना चाहिए, तभी तो आप बिलीव करोगे। तो अब कल की बात कर लेते कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। अब ये देखो कि आज सुबह की जो हमारी कॉल थी, वो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि नीचे सपोर्ट आ रहा है, और वो सपोर्ट के बाद ही ऊपर गई है सपोर्ट लेके। तो यानी कि इस प्राइस ने भी अगर देखा जाए तो 46-47 से ये गई है 78 तक, 20-25 पॉइंट दे दिए हैं इसने, बल्कि ज़्यादा ही दिए हैं, पर फिर भी आप मान लो कि 20-25 पॉइंट मिल गए हैं। और वही आपका कॉल ऊपर, वो पुट ऊपर से सपोर्ट लिया और नीचे आ गया, यानी कि इससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भाई कॉल और पुट जब बढ़ते हैं, या तो हमारा जो इंडेक्स है या तो वो ऊपर हो या वो नीचे हो। नीचे से बाइंग आती है, ऊपर से सेलिंग आती है, जो कि मैं हर समय आपको बताता हूँ। अब इसको पता कैसे करते हैं कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे अच्छा नहीं है, तो आप सीधे ऑप्शन चेन में चले जाओ। अब ऑप्शन चेन में जाके आप ये देखो कि बंदे सबसे ज़्यादा किस साइड बैठे हैं, कॉल साइड बैठे हैं, पुट साइड बैठे हैं, या एनएससी की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वहाँ पे पता लग जाता है कि कॉल राइटर ज़्यादा है या पुट राइटर ज़्यादा है। जो भी ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग चलो। और सबसे बढ़िया बात कि सपोर्ट डिस्टेंस कैसे पता करें, पहले आप ये देखो मार्केट चल कहाँ रही है सबसे पहले, फिर आप ये नीचे देखो कितने परसेंट वहाँ पे कौन क्या बैठा है। ओआई डाटा आप कर लो, यहाँ से बिल्कुल क्लिक कर लो, ओआई डाटा पे रख लो। अब ये देखो कि उस प्राइस पे आपके ओआई डाटा कितने बैठे हैं, आमने सामने या ऊपर नीचे, जो भी आप प्राइस ले रहे हो, जो भी ज़्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा मार्केट में। अगर आप इधर देखोगे 25,500 पे, तो ये 25,500 पे तो ऑलरेडी कितने करोड़ बैठे हुए हैं आपके सामने है। और अगर आप पुट साइड देखोगे, पुट साइड आपके सामने ये है, और इससे ऊपर देखोगे तो इतने, यहाँ पे इतने। तो जाने कि यहाँ पे इस लाइन में 400 से लेके 500 में तक कॉल राइटर, आप ये देखो कौन से कहाँ पे कितने ज़्यादा हैं, उससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि मेरा सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, मुझे कहाँ से बाई और सेल करना है। फिर आते हैं, जब आपको यहाँ पे, यहाँ तक आपको आइडिया लग जाए कि मेरा ऊपर है प्राइस या नीचे है, जो भी है मेरा इंडेक्स क्या कह रहा है, उसके बाद आप आ जाओ कॉल और पुट में। सिंपल सा कहानी है। फिर आप ये देखो कि मेरा प्राइस चल कहाँ रहा है। अब मैंने जो कल का प्राइस लिया हुआ है वो है 24,450 की कॉल, इंदा बनी है, दोनों इंदा बनी है, और पुट लिया हुआ है मैंने 25,500 का। अब करना क्या है वो सुन लेते हैं। अगर ये 46 के नीचे चली गई तो देखो कल एक्सपायरी है, ज़ीरो हो सकती है और रिस्की काम होगा। जो भी हमारे धागे पे आएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, पर सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारा ट्रेंड कॉल में या पुट में है। अगर हमारा ट्रेंड कॉल में हुआ तो हम कॉल में देखेंगे, पुट में हुआ तो पुट में देखेंगे। सिंपल सी कहानी है। अगर आप ट्रेड लाइन आपको आता है बनाना, तो आप ट्रेड लाइन भी बना सकते हो। अब जैसे कि ट्रेड लाइन आपने आज अगर खींची होती 5-15 पैसे, तो 15 मिनट का बिल्कुल सही रहता है। मैं आपको वैसे बना के दिखा देता हूँ। तो आप ये देखो कि मार्केट यहाँ से चली, यहाँ पे आया, फिर इसके बाद इसका थोड़ा ऊपर चला गया, पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और मैंने आपको बोली थी कि मार्केट 450-500 के लगभग आएगी। भले आप वीडियो उठा के देख लेना मैंने कितने बजे क्या बोला, तो आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब ये कि अगर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और सीखने में कुछ नहीं जाता है। अगर मैं ये नहीं कहता कल से ही लेने लग जाओ, आप आराम से 2 महीने 3 महीने पहले आप प्रैक्टिस करो। अगर 6 महीने भी लगते हैं तो 6 महीने आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद ये देखो मेरा प्राइस नीचे है या ऊपर है।
फिर मेरे धागे पे वो सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। अब ये देखो हमारा ये सपोर्ट है, अब कल हो सकता है कि गैप अब खुल जाए, ये प्राइस दोबारा इधर आए और फिर ऊपर जाए, और ये प्राइस हो सकता है कि नीचे आए और ये अपने सपोर्ट पे आए और सपोर्ट के बाद फिर ऊपर चला जाए। अगर इन दोनों में से कल कोई भी सपोर्ट तोड़ता है भाई, बाकी तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है कि कल दोनों के प्राइस ही नीचे आ जाएं, डिके हो जाएं, जैसे कि आपने मंडे को देखा था कि दोनों के प्राइस डिके हो रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि आप ये देखो कि मेरा प्राइस कहीं डिके तो नहीं हो रहे दोनों साइड। अगर दोनों साइड डिके हो रहे हैं फिर बेकार है करने का। अब चलते हैं मैं इसके टारगेट पे। मैंने आपको बता दिया है 24,500 की कॉल है और 25,500 की पुट है, ठीक है। अब इसके टारगेट देखो, अब ये देखना पड़ेगा कि गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल रही है। अगर ये 70, वैसे तो मैं ये मान के चलता हूँ क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है वो 70 या 64 के आसपास चल रहा है। अगर ये बड़ा टारगेट अगर चाहिए तो फिर मैं ये मानूंगा कि या तो ये अगर गैप अब खुलती है तो हो सकता है कि 101 के बाद ये रीटेस्ट करने नीचे आए, हो सकता है इस धागे इस लाइन पे आए, या हो सकता है इस लाइन पे आए, या मैं अपना इंडेक्स देखूंगा कि इंडेक्स मेरा कहाँ चल रहा है, मेरा सपोर्ट जहाँ पे जो अभी आज का है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, तभी तो मैं करूँगा। अब मुझे लग रहा है कि मेरा सपोर्ट नीचे आ गया है, मार्केट मेरे सपोर्ट पे है, तो मैं क्या लूँगा, कॉल साइड जाऊँगा। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ये प्राइस ऊपर है और मेरे जो OI डाटा में जो देख रहा हूँ NSE की वेबसाइट पे कि वो मेरे रेजिस्टेंस पे है या सपोर्ट पे है, कहाँ पे है मार्केट, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगा। क्योंकि देखो प्राइस एक अलग चीज़ है, पर मेन चार्ट आपको बताता है कि वो सपोर्ट पे है रेजिस्टेंस पे है, जबकि प्राइस आपको कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बताता है कि कि मैं सपोर्ट पे हूँ या नहीं हूँ। हाँ, प्राइस आपको ये बताता है कि अगर मैं यहाँ गया तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, जैसे कि आज हमारा बहुत बड़ा टारगेट था पर उसके अकॉर्डिंग हमें मिल गया लमसम। अगर आप पुट में देखोगे तो और कॉल में देखोगे तो हमने क्या बोला था कि हमारा बीच वाला ही टूटना चाहिए, तो हमने उसके अकॉर्डिंग किया और हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। और यही हमने इसमें ये बोला था कि यहाँ से गया तो यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा, और देखा जाए तो डबल हो जाता है यार पैसा, अगर आप ढंग से करोगे ना, सीख के करोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और एजुकेशन तो यार जहाँ से मिले वहाँ से ले लेनी चाहिए, भले कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी आपको कोई भी कुछ भी सिखाता हो तो सीखना चाहिए कि वो किस बेस पे काम कर रहा है। अब देखो पहला टारगेट ये है 71 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए मुझे 15 मिनट की, तो पहला टारगेट 101 का, दूसरा टारगेट 129 का, तीसरा टारगेट है आपका 168 का। और वही अगर पुट की बात करूं तो मैं पुट ये देखूंगा कि ये प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो कहां तक आ रहा है। अगर ये इसको तोड़ता है फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि यहां तक आ रहा है और अगर ये 192 पे ही सस्टेन करता है 15-20 मिनट 25 मिनट जितना भी है, उसके बाद फिर पहला टारगेट मेरा 141 का, दूसरा टारगेट 217 का बड़ा टारगेट है। अब देखना ये है कि कल कौन सा प्राइस मुझे मेरा भागता है, और बाकी मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है कि यही रहे, हो सकता है कि सुबह तक OI डाटा मेरा 25,500 पे और ज़्यादा आ जाए, या फिर नीचे मेरे सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि देखो OI डाटा तो चेंज होता रहता है, FI डाटा आपका आ जाता है 7 साढ़े 7 बजे तक, क्योंकि वो तो मार्केट से पहले ही आता है, आप वहाँ उसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकती हो कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। वो FI डाटा के लिए आप सेंसिबल में देख सकते हो क्या पोजीशन बन रही है, और आजकल तो वैसे भी यूट्यूब पे सब बता ही देते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके नेचुरल गैस की। देखो नेचुरल गैस इस समय चल रही है, अच्छा सारे टारगेट इसने दे दिए हमारे। अब देखो नेचुरल गैस का क्या सीन है वो मैं अभी आपको डाटा दिख के बता देता हूँ। $300 से ऊपर तो ये जाएगी नहीं, यानी कि एक लाइन हम इसमें 300 की लगा दें, क्योंकि 300 पे अभी सपोर्ट अच्छा बना हुआ है, डिस्टेंस सॉरी, हाँ 300 पे डिस्टेंस अच्छा बना हुआ है। और जो सपोर्ट बना है वो बना है वैसे थोड़ा सा ही कमज़ोर सपोर्ट है, पर चल जाएगा। अगर 290 पे ऑलरेडी लगा हुआ है,
और एक छोटा सा सपोर्ट आपका यहाँ पे है 5 पॉइंट ऊपर, यानी कि 295 के आसपास। ठीक है, एक सपोर्ट आपका ये है। पर अभी जो मार्केट के हालात हैं, चेंज हो रहा है बार बार। अब ये सपोर्ट भी चला गया ये वाला, यानी कि अब यहाँ तक आएगी 290 तक मार्केट, जो भी चेंज हुआ है। OI डाटा 295, हाँ सपोर्ट। पुट राइटर बैठे हैं यहाँ, पुट राइटर हैं, यानी कि यहाँ से कॉल, यहाँ पे तो पुट ही है, यानी कि 295 तक आ सकती है अभी मार्केट जो अभी। और ये वाला 300 वाला तगड़ा सपोर्ट है इस समय, जो OI डाटा बता रहा है। मतलब ये है कि मैं तो यही चाहूँगा कि जब भी आप करो तो ये 300 के लेवल के आसपास ही करना है, क्योंकि मार्केट यहीं ऊपर गई थी, फिर ये डाउन 300 पे आई। 300 से जिसने भी पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पे प्रॉफिट कमाया होगा 50% पे, फिर यहाँ से उठाया होगा, फिर प्रॉफिट कमाया होगा, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस रखा होगा। प्राइस में देखोगे तो 2-3 रुपये का ही आएगा लो ये स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा नहीं आता इसमें। और उसके बाद उसने प्रॉफिट अच्छा कमाया होगा, अगर उसने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी तो अच्छी बनाई होगी। तो आप भी कोशिश करो कि पहले इसको समझो 1.5-2-3 महीने कि OI डाटा क्या होता है, चेंज OI क्या होती है, तो उससे ये है कि आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। अब क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। अब क्रूड ऑयल में जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है आपका 5700, यानी कि 5700 पे आपका अच्छा सपोर्ट है। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलेंगे, ठीक है भाई। अब ये कहाँ तक आ सकती है, 5600 तक आ सकती है, यानी कि इसके नीचे नहीं, 5650 तक आ सकती है। एक बार चेंज OI देख लेता हूँ, 5650 नीचे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये और नीचे आ सकती है। पुट राइटर बैठे हुए हैं यहाँ, और ये कौन सा प्राइस है, 5657, हाँ यहाँ पे पुट राइटर हैं, यहाँ पुट राइटर अच्छे बैठे हुए हैं, यानी कि इससे नीचे आने नहीं देंगे। और ओपन इंटरेस्ट है इसका 5700, मतलब 100 पॉइंट का आप मान के चलो कि ये मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये देखना है कि देखो बीच में उठाने का मतलब नहीं है, या तो ये यहाँ पे आ जाए या ऊपर आ जाए, और वहाँ पे उस पीरियड में आप OI डाटा आराम से आप देख सकते हो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि अगर वो OI डाटा आपका चेंज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट आपका चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये नीचे ही आ रहा है, और कोशिश करना कि बीच में लेने से बढ़िया ना, यहाँ पे अगर आप लेना भी चाहते हो 5500 के आसपास, तो आप ये देखना कि आपके पॉइंट ज़्यादा मत देना, 2 या 3 या 4 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर नेचुरल गैस अच्छा काम करती है, नेचुरल गैस में भी आप कर सकते हो। और बाकी मैंने निफ्टी के बारे में आपको पूरा बता ही दिया है कि निफ्टी का क्या सीन है क्या नहीं है। पर यह है कि आप एक बार इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी तरह जान लो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही मुझे काम करना है, उससे ये है कि आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।